नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में हुए विधान परिषद चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला है। वहीं बीजेपी बिहार विधान परिषद चुनाव में 2 सीट जीतकर सदन में जो है भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो महागठबंधन में आरजेडी को लड़ने के लिए एक सीट मिली थी और पार्टी वो भी हार गई है। ये हार बहुत ही ज्यादा बुरी हार जो है देखने के लिए मिल रही है और कहीं ना कहीं ये भी समझ आ रहा है कि आने वाले समय में बिहार से इस महागठबंधन नीतीश कुमार और आरजेडी और ये जो तेजस्वी का गठबंधन है, ये समय के साथ समाप्त या फिर कहिए कि विलुप्त हो जाएगा। अब ऐसे में 5 सीटों पर हुए चुनाव में महागठबंधन और बीजेपी को 2 सीट मिली और 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी को मिली है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। अब विधान परिषद में बीजेपी सदस्यों की संख्या 24 हो गई है। जदयू की संख्या 24 से घटकर 23 हो गई है और दूसरे नंबर पर आ गई है। आरजेडी के सदस्यों की संख्या बस अब 14 रह गई है। तो आलम आप देखिए कि किस तरीके से बिहार के इस चुनाव में भाजपा को फायदा, जदयू को नुकसान, राजद का नहीं खुला खाता और पीके का सबसे बड़ा करिश्मा देखने के लिए मिला। तो इतना कुछ बिहार की राजनीति में एक साथ देखने के लिए एक ही चुनाव की 5 सीटों पर ही देखने के लिए मिल गया है और इस 5 सीट ने बिहार के आने वाले राजनीतिक समीकरण को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है, क्योंकि जो सत्ता में है उन्हें इस चुनाव में नुकसान ही नुकसान हुआ है और जो सत्ता के बाहर है उन्होंने करिश्मा कर दिखाया है। और ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय के साथ जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो नीतीश और उनके गठबंधन का पत्ता कट जाएगा और नए समीकरण बिहार में बदलते समय के साथ देखने के लिए मिलेंगे। अब ऐसे में बिहार विधान परिषद के लिए 5 सीटों का 31 मार्च को चुनाव हुआ था और अंतिम जो परिणाम है वो गुरुवार को आ गए। इसके साथ ही भाजपा बिहार विधान परिषद की 2 सीट जीतकर उच्च सदन की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। तो शुरुआत से ये कह रही थी कि नीतीश को हम अपने साथ नहीं लेके चलेंगे और नीतीश के लिए अब बीजेपी के रास्ते बंद हो चुके हैं। हालांकि 8 मई के बाद औपचारिक तौर पर भाजपा की उपलब्धि प्रभावी हो जाएगी। भाजपा ने अकेले दम पर गया शिक्षक और स्नातक सीट जीतकर मगध और शाहबाद क्षेत्र की जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ को साबित कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी जीवन कुमार ने गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से और अवधेश नारायण सिंह ने गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जीतकर पार्टी को 44वें स्थापना दिवस पे बड़ी सौगात दी है। वहीं जदयू ने भी 2 सीटें जीती है, लेकिन 1 सीट हारने के कारण अगर आप कहेंगे वह सदन से दूसरी सबसे बड़ा दल बन गया है। राजद 1 सीट भी नहीं जीत सका। सारण शिक्षक सीट पर प्रशांत किशोर के संगठन जनसुराज समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी अफाक अहमद की जीत हुई है। अफाक ने उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महागठबंधन प्रत्याशी और दिवंगत विधान पार्षद केदारनाथ पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर को पटखनी दी है। केदारनाथ पांडे लगातार 4 बार से सारण शिक्षक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 8 मई के बाद भाजपा घोषित हो जाएगी सबसे बड़ी पार्टी। तो बता दें आपको, विधान परिषद के सभी सदस्यों का कार्यकाल 8 मई तक है। 5 सीटों में 3 जदयू और 1 भाजपा तथा 1 वामदल के पास थी। विधान परिषद में वर्तमान संख्या बल के अनुसार अभी सर्वाधिक 24 सदस्य जदयू के हैं। भाजपा उसमें एकमात्र कम की सदस्य संख्या वाली पार्टी है। पार्टी का आंकलन नहीं था, अगर जदयू अपनी 1 सीट भी हार जाती है और भाजपा कम से कम 2 सीट भी जीत जाती है तो वह उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। लक्ष्य को साधने में भाजपा पूरी तरीके से सफल रही है और संख्या बल का यह आंकड़ा 8 मई के बाद प्रभावी होगा। 75 जो है संसदीय विधान परिषद में वर्तमान 2 सीटें रिक्त है। इसमें 1 सीट जदयू छोड़ने और एमएलसी के सदस्य में उपेंद्र कुशवाहा ने त्यागपत्र देने के कारण रिक्त है। वही दूसरी सीट केदार पांडे के निधन से रिक्त है। बिहार में 5 सीटों के लिए हुए एमएलसी चुनाव में अब सत्ताधारी महागठबंधन को लगा बड़ा झटका है। वही मुख्य विपक्षी दल बीजेपी बड़े फायदे में रही, जबकि सबसे बड़ा करिश्मा जो है प्रशांत किशोर ने
भी कर दिखाया है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में इस चुनाव में अब तक जदयू के खाते में 3 एमएलसी सीट थी, जबकि एक सीट सीपीएम के पास थी। वहीं भाजपा के पास सिर्फ एक सीट गया स्नातक निर्वाचन की थी। 24 घंटों से ज्यादा समय तक चली मतगणना के बाद भाजपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल करने में सफलता पा ली। वहीं पीके यानी प्रशांत किशोर की जनसुराज समर्थित एक उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली। इन सब में जदयू सिर्फ 2 सीट ही बचा पाई, जबकि राजद का खाता भी नहीं खुला। अब ऐसे में देखिए कि राजद का खाता भी नहीं खुला। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर राजद को इन चुनावों में ही समर्थन नहीं मिल रहा है, तो राजद की पार्टी से ही तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव के बेटे, तो उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आखिर क्या समर्थन मिलेगा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव का ये सपना चकनाचूर हो चुका है। तो कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार और डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जीत हासिल कर अपनी सीटें बचाने में सफल रहे। वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित सीपीएम उम्मीदवार आनंद पुष्कर को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रशांत किशोर के संगठन जनसुराज समर्थित उम्मीदवार अफाक अहमद ने हराया है। इस तरह बिहार में राजनीतिक पारी शुरू करने के पीके के सपने को सारण में सफलता मिली है। वहीं गया शिक्षक और स्नातक निर्वाचन सीटों के चुनाव में दोनों जगहों पर भाजपा को सफलता मिली है। भाजपा के जीवन कुमार के गया शिक्षक निर्वाचन सीट पर जीत हासिल की। यहाँ पहले जदयू के संजीव श्याम एमएलसी थे, वह इस बार अपनी सीट नहीं बचा सके। वहीं अवधेश नारायण सिंह लगातार 6ठी बार एमएलसी चुनाव जीतकर गया स्नातक निर्वाचन सीट पर फिर से कमल खिलाने में सफल रहे। इस तरह भाजपा जो चुनाव के पहले तक सिर्फ एक सीट को खाते में रखी थी, उसे अब गया में दोनों सीटों पर सफलता मिली है। अवधेश नारायण सिंह ने राजद के पुनीत कुमार सिंह को हराया है और पुनीत राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। ऐसे में इस प्रतिष्ठा की सीट पर राजद को मिली हार एक बहुत ही बड़ा झटका है। वहीं 5 सीटों के चुनाव परिणाम में पीके के उम्मीदवार अफाक ने सारण शिक्षक सीट पर जिस तरह की सफलता हासिल की, वह बिहार में उनकी राजनीतिक शुरुआत की बड़ी सफलता बताई जा रही है। क्योंकि महागठबंधन के सातों दलों ने एक साथ अपने समर्थक उम्मीदवारों के साथ दिया था, तो ऐसे में 3 सीटों पर हार मिलना सत्ताधारी नीतीश कुमार के सरकार के लिए बहुत ही बड़ा झटका भी है। एक साथ 7 दल रहकर भी ना तो अपनी सीटें बचा सके और ना ही भाजपा और पीके के विस्तार को रोक पाए। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में एक नई पारी की शुरुआत देखने के लिए मिलेगी और ये नई पारी बीजेपी और पीके के साथ देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में ये आप कह सकते हैं आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव में बड़े परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में बिहार में सियासी काफी घमासान तो दिखेगा ही और राजनीतिक उठापटक भी जल्द देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि ये तो अब बिहार में शुरुआत है जहां लालू परिवार को बिहार की जनता सिरे से नकारती नजर आ रही है। और यही कारण है हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बिहार विधान परिषद चुनाव में 2 सीट जीतकर सदन में भाजपा बन गई है सबसे बड़ी पार्टी। तो वही बिहार एमएलसी चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ तो जदयू ने अपनी एक सीट गंवा दी, राजद का खाता भी नहीं खुला और पीके का करिश्मा देखने के लिए मिला। तो ये बिहार के विधान परिषद चुनाव में 5 सीटों पर 31 मार्च को हुए चुनाव का रिजल्ट बिहार के आने वाले समय में राजनीतिक उठापटक का बहुत बड़ा संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।